राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कुर्ती की कटिंग, जिसकी चेस्ट है 38 और हिप है 42। देखिए, सबसे पहले हमको लेना है तीरा। और तीरे का हमारा क्या फार्मूला रहता है तीरे का, कि अगर पीछे का गला आपका 1 से 4 के बीच है तो तीरा हम जितना है हमारा पूरा ले लेंगे। 4 से 8 के बीच है तो 1 इंच माइनस कर देंगे। 8 से ऊपर है तो हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे। जैसे जैसे गला बड़ा होता जाएगा तीरा हमारा छोटा होता जाएगा। अब इनका तीरा 14 है और पीछे का गला 6 है, तो तीरा 14 है। 1 से 4 के बीच अगर पीछे का गला होता है तो पूरा लेना है। 4 से 8 के बीच होता है तो 1 इंच माइनस करना है। तो इनका 4 से 8 के बीच आ रहा है। बाकी मैंने फुल डिटेल की वीडियो बनाई हुई है कि कितने गले पर आपको तीरा कितना लेना है। तो अब इनका पीछे का गला चेंज किया तो हम तीरा ले लेंगे कितना, 14 में से 1 गया 13 और 13 का आधा हो गया 6.5। तो हम तीरे पर निशान लगा लेंगे 6.5। और जितना हम तीरा लेते हैं उतना ही हम आर्म होल ले लेते हैं। तो अगर ये 6.5 है तो हम आर्म होल भी 6.5 ले लेंगे। यहां पर हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे, इसको भी सीधा कर देंगे। आर्म होल से कमर का निशान लगाएंगे 8 पर और हिप का लगाएंगे हम, इनकी लेंथ ज्यादा है, इनकी लंबाई ज्यादा है तो हम हिप का लगाएंगे 15.5 पर। आप 15 पर भी लगा सकते हैं, हाइट के हिसाब से 14.5 14 तक भी लगा सकते हैं। इनको भी हम सीधा कर देंगे। चेस्ट है इनकी 38, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। 38 का चौथाई भाग हो जाता है हमारा 9.5। 9.5 में प्लस करेंगे 1 इंच लूजिंग का, तो हम यहाँ ले लेंगे 10.5। अब आती है कमर की बारी। कमर है इनकी 36। 36 का चौथाई भाग हो गया हमारा 9। 9 में प्लस करेंगे 1 लूजिंग का, तो यहाँ हो गया 10। अब आती है हिप की बारी। हिप है इनकी 42। 42 का चौथाई भाग हो जाता है हमारा 10.5। 10.5 में 1 जमा किया लूजिंग का, आ गया 11.5। यहां से हम 11.5 पर निशान लगा लेंगे। और लंबाई जितनी भी है उसमें आप 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे तुरपाई के लिए फोल्ड करने के लिए। आधा इंच हमारा यहाँ भी जाएगा। तो लंबाई में यहाँ निशान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लंबाई पूरी है जितना हमें चाहिए। अब हम इन निशानों को मिला देते हैं। यहाँ नीचे भी 11.5 ले लेंगे। दो इंच का यहाँ से मार्जिन ले लेंगे। इसको भी हम मिला लेंगे एक दूसरे के साथ। हमने ये 4 फोल्ड पहले ही कपड़ा ले लिए। देखिए 1 2 3 4 4 तह में कपड़ा है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से हमारा ओपन है। और इतना ही हम फोल्ड करते हैं इसको हम जितना हमारी हिप होती है उतना ही फोल्ड करते हैं। बाकी कपड़ा हम बाजू के लिए बचा लेते हैं, इसलिए मैंने इसकी फोल्ड के बारे में आपको पहले नहीं बताया है। देखिए हिप हमारी इतनी है, इतना ही मैंने फोल्ड किया जितना हमें चाहिए, बाकी हमने बाजू के लिए बचा लिया है। जिसमें आगे कढ़ाई वगैरह होती है तो वो आगे पीछे के पीस अलग अलग कटते हैं, और जिसमें प्लेन प्रिंटेड कपड़ा होता है हम आगे पीछे का एक साथ ही काट लेते हैं। अब आर्म होल का देखिए 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे बैक के लिए। यहां से जितना भी हमने आर्म होल लिया उसका सेंटर में निशान लगा लेंगे और इसको मिला देंगे। इस तरह से हम इसकी गोलाई कर देंगे। आधा इंच अंदर लेंगे आगे की पीस की गोलाई के लिए। इसको इससे मिला देंगे और फिर यहां से 1 से 1.25 इंच लेते हुए हम फिर से गोलाई कर देंगे आगे के लिए। इस तरह से। और ये हमारी कुर्ती की कटिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। बस हम पीछे वाली गोलाई करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। अंदर वाली गोलाई हम बाद में करेंगे, पीछे का पीस निकालने के बाद। अभी हम पीछे वाली गोलाई करेंगे। एक पीस हटा देंगे बीच में से। अब हम आगे के पीस की गोलाई करेंगे। हमारे आगे और पीछे दोनों पीस कट चुके हैं। अब हम निकालेंगे बाजू। बाजू के लिए ऊपर से हम एक कपड़ा ले लेते हैं। प्रिंट ऐसा है कि आप किसी भी तरह से बाजू बना सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। अगर प्रिंट में कुछ
फूल वगैरह जो ऊपर की साइड अगर जा रहे होते हैं, फूल पेड़ कुछ, तो आपको सीधी बाजू ही बनानी पड़ती है इस तरह से। हम इसी तरह से बना लेते हैं क्योंकि कपड़ा हमारे पास पूरा है। पहले इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। बीच में से काट लेते हैं और इसको भी इसी की तरह पलट लेते हैं, इधर की साइड रख लेते हैं ताकि कोई भी फूल ऐसा हो जो ऊपर जा रहा हो। वैसे इसमें मिक्स फूल है ताकि पैटर्न बिल्कुल एक जैसा आ जाए। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इनकी बाजू की लंबाई 18 है, आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा, 1.5 इंच हमारा तुरपाई में जाएगा, तो हम 20 ले लेंगे। बीस लेकर ऐसे 18.5 पर निशान लगाएंगे। इनकी चेस्ट 38 है, तो हम यहां से 3.5 ले लेंगे। 3.5 पर भी हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब देखिए, जब भी आपकी चेस्ट 32 से कम हो तो आप आर्म होल का नाप लेंगे यहाँ से, 32 से ऊपर हो तो आप आर्म होल का नाप लेंगे यहाँ से। इनकी 38 है, अब 38 का चौथाई हो गया 9.5, 9.5 में से हमारा एक चला गया, बच गया 8.5, क्योंकि आर्म होल का फार्मूला हमारा होता है चेस्ट का चौथाई माइनस में 1 इंच, तो हम 8.5 अब यहाँ से लेंगे। हम यहाँ से 8.5 नहीं लेंगे, हम यहाँ से 8.5 लेंगे। और ये हमने 8.5 पर निशान लगा दिया। आप इस तरह से हल्का हल्के हल्के से गोलाई दे सकते हैं, इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इनकी मोहरी है 6 पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इसको हम आपस में मिला देंगे। इस तरह से हमारी बाजू की गोलाई हो जाती है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब हमें करनी है आगे की गोलाई। आगे की गोलाई के लिए हम यहाँ से 1.5 इंच जो छोड़ा था उसको छोड़ने के बाद यहाँ आर्म होल का जो हमने निशान लगाया था वहां तक नाप लेंगे। वहां तक नाप आ रहा है 7.5, 7.5 का आप आधा कर लीजिए। देखिए, इसको इस तरह से उठाइए और यहीं रख लीजिए और इसके आधे पर निशान लगा दीजिए और यहाँ से आधा इंच अंदर निशान लगा लीजिए। फिर धीरे धीरे इसको इससे मिलाते हुए इस तरह से ऊपर 1 से 1.5 इंच जो हमने छोड़ा था वहीं मिला देंगे और ये हमारी हो जाएगी आगे की गोलाई। अब ऊपर के 2 पीस उठाएंगे आप इस तरह से बाजू खोल लीजिए, तो गड़बड़ भी हो सकती है। यहाँ से फिर गोलाई कर देंगे। ये देखिए, हमारी बाजू भी कट के रेडी हो चुकी है। अब हम बनाते हैं गला। आप यहाँ से गला 2.5, 2.25, 3 ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मैं यहाँ से 2.5.1 ले रही हूँ। यहाँ से भी लिया और यहाँ से भी हमने निशान लगा लिया, ठीक है। उसके बाद इनका आगे का गला है 6.5, तो हम यहाँ 6.5 के लिए हम 7 पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 2.5.1 ले लेंगे और इस पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हमें इनका गला बनाना है स्वीट हार्ट, तो हम यहाँ से 1.5 इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से यहाँ तिरछी लाइन खींच देंगे और 1 इंच की दूरी पर हम, आप ये जो इंच टेप है हमारा 1 इंच की दूरी पर ही होता है, आप ऐसे भी खींच सकते हैं। यहाँ भी हम ये मार्जिन के लिए हो जाएगा हमारा, जिस पर कि गला बनेगा। अब हम इस पेस्टिन में इसी से ही आगे और पीछे दोनों के गले निकालेंगे। हमने आगे का गला ड्रॉ कर लिया है, हमने इस तरह से ड्रॉ किया है। देखिए, हमने इस तरह से ड्रॉ नहीं किया कि गला नीचे जाए, हमने इस तरह से ड्रॉ किया कि गला यहाँ पे खत्म हो जाए। अब हम इसी में ही पीछे का गला भी निकालेंगे। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये गला हमारा रेडी हो गया। अब इसी में हम पीछे का बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, देखिए, पीछे का गला इनका 6 इंच का है, तो हम यहाँ से 6.5 जो हमने ड्रॉ की थी लाइन, इसी पर ही बनाएंगे हम। आपका गला बड़ा हो तो आप इससे नीचे भी जा सकते हैं और छोटा हो तो आप यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से हमारा इतना ही रहेगा। इनका 6.5 है तो हम ऊपर वाला छोड़ देंगे। 6.5 पर निशान लगा लिया हमने और पूरा इंची टेप, जितना हमारा इंची टेप है पूरा इंची टेप इस पर रख देंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो भी बैक नेक तो मोस्टली राउंड ही होता है, तो आप यहाँ पे राउंड टेप बना देंगे
हमने 2.5 लिया है तो यहाँ से भी 2.5 पर ही निशान लगाएंगे और 1 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे भी शेप बना लेंगे। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। बाकी की पेस्टिंग हम हटा देते हैं। हमारा आगे वाला गला देखिए इस तरह से बन के आया है। अब जो हमारा बीच वाला हिस्सा है यहाँ से भी हम इसकी शेप बना लेते हैं। अब जो यहाँ से जुड़ा हुआ हिस्सा है हमारा, ये तो बीच का हिस्सा हमारा अलग हो चुका है, जो बीच का जुड़ा हुआ इधर से है इसको भी अलग कर देंगे। और ये देखिए ये हमारा हो गया बैक नेक। ये देखिए इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने यहाँ से कट वाला यूज किया है। ये देखिए अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ इस तरह से सेट करेंगे और बीच की दूरी जो है वही आएगी। हमने जो 2.5 ली थी, जब खोला तो 5.2 हो गई, वही आएगी। लेकिन आपको फिर भी एक बार नाप लेना चाहिए और निशान लगा लेना चाहिए। देखिए 5.2 ही आ रहा है, लेकिन हम फिर भी एक बार निशान लगा लेंगे। जो पीछे वाला गला है इसको भी हम इसी तरह से सेट करेंगे। ये बीच में से कटा हुआ है जिससे कि इसकी दूरी 5.2 की आ जाए। ये देखिए पहले अच्छे से सेट करेंगे। ये भी 5.2 पर ही रेडी होगा, लेकिन आप फिर भी निशान लगा लें इसमें भी, क्योंकि बीच में से ये कटा हुआ है तो गड़बड़ हो सकती है आपसे। गले पेस्ट हो गए हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे और सिर्फ आधा आधा इंच छोड़ लेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर कर सिलाई लगा देंगे गले पर, अपने दोनों ही गलों पर। तो चलिए मशीन पर चलते हैं और सिलाई लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हम जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारी पेस्टिंग के अलावा, इसको इस तरह से फोल्ड कर कर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से पीछे वाले गले को भी कर लेंगे हम। इसके बाद हम गले को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर में हम इस तरह से कट लगा देंगे। इसी तरह से ही हम पीछे वाले गले को फोल्ड करेंगे, इसका भी सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ नीचे भी सेंटर में हम चौक से निशान लगा देंगे। नीचे भी, आगे वाला गला तो हमारा स्वीट हार्ट है तो उसका कोना बना हुआ है, पीछे वाले में निशान लगा। आप चाहें तो आगे वाले में भी देखिए ये जो कोना बना है हमारा, यहाँ पे सेंटर में निशान लगा लें। ठीक है, अब हम इनको कुर्ती पर लगाएंगे। ये हमारा आगे वाला पीस है, हम ऊपर सेंटर में कट लगा लेंगे। और क्रीज लाइन का जो ये सेंटर है यहाँ भी हम निशान लगा लेंगे। एक क्रीज बन गई है यहाँ पर। अब देखिए हमने कुर्ती पर जहाँ कट लगाया है वहां पर जो हमारा गले का कट है, देखिए दोनों को रखकर पिन लगा देंगे। और यहाँ देखिए हमने सेंटर पे निशान लगाया था, यहाँ पर इसका सेंटर सेट करते हुए यहाँ भी हम एक पिन लगा लेंगे। इसी तरह से हम पीछे वाले पे करेंगे। इसी तरह से हमने पीछे वाला भी लगा लिया है। अब इस पर हम सिलाई कर लेते हैं। इसी तरह से हम इस वाले पे भी सिलाई लगा लेंगे। इसमें से पिन निकाल लेंगे। बीच का ये सारा एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे, सिलाई से आधा इंच छोड़कर। सिलाई वाला कपड़ा नहीं काटना चाहिए। इसमें कट लगा लीजिए ताकि अच्छी फिनिशिंग के साथ ये अंदर की साइड मुड़ जाए। इसी तरह से पीछे वाले पीस में करेंगे। ध्यान रखें जब कट लगाएं तो सिलाई पर कट ना लगे, नहीं तो गला खराब हो जाएगा आपका। इसके बाद गले को इस तरह से फोल्ड करेंगे और पेस्टिंग के ऊपर हम किनारे पर, यहाँ जहां हमने सिलाई लगाई थी वहां दोबारा हम इसके ऊपर सिलाई चला देंगे, जिससे कि हमारा गला अच्छी फिनिशिंग के साथ अंदर की साइड फोल्ड होगा।
इसी तरह से हम इस वाले को भी कर लेंगे। इसके बाद आगे वाले पीस को हम सीधा रखेंगे। गले को हम कच्चा बाद में करेंगे फोल्ड करके, पहले हम ये अपने तीरे की सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारा गला अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ से अंदर की साइड सिल जाए। इस पर हम पीछे वाला उल्टा पीस रखेंगे और देखिए गलों की पट्टियां खुली हुई हैं। अभी दोनों ही पट्टियों को एक साथ मिलाते हुए और दोनों ही सिलाई को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इसको सिल लेंगे। इसी तरह से इसको भी सिल लेंगे। इस साइड हमारा फिटिंग का निशान लगा हुआ है, ये देखिए सूट हमारा जैसे फोल्ड होता है उसी तरह से हम इसको फोल्ड कर कर इस पर भी निशान को छाप लेंगे। ये देखिए इस साइड भी निशान आ गया है, इसको हम डार्क कर लेंगे। हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। जहाँ पे हमारा चाक का निशान आएगा वहां पर लाने के बाद सुई को अंदर डले रहने दें और इस तरह से मोड़कर दोबारा सिलाई लगाएं जिससे कि हमारा चाक का ये वाली जगह पक्की हो जाए, नहीं तो उठने बैठने में चाक खुल जाते हैं। और यहाँ से वापस लाके एक पैर की दूरी पर सिलाई लगाएं। इसी तरह से दूसरी साइड भी लगा लेंगे हम। अब ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है, लेकिन हमें जो है अपनी फिटिंग देखना, दोबारा चेक करना बहुत जरूरी है कि हमारी फिटिंग सही से आई है कि नहीं आई है। क्योंकि किसी किसी कपड़े में बहुत स्ट्रेच होता है तो हमारी फिटिंग लूज हो जाती है, तो यहाँ से फिटिंग चेक करना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ निशान लगाया है इस पर रखना है इंची टेप को और हमारे दूसरे निशान तक नापना है। दूसरे निशान तक ये हमारा 21 होना चाहिए। देखिए खींचने की आपको फिटिंग जो है ऐसे खींच के चेक करनी होती है। अगर आप ऐसे लूज कर देंगे तो सूट लूज आएगा, उनको इस तरह से खींच के चेक करनी है। देखिए 21.5 आ रहा है, हमारा ये 21 आना चाहिए था। क्योंकि हमारी चेस्ट 38 है, हम चौथाई भाग में 1 इंच की लूजिंग देते हैं तो चारों भाग में 4 हो गया, तो 38 और 4 42 हो गया। ये हमारा आगे का पोर्शन है, आधा हिस्सा है, तो 21 होना चाहिए। तो ये 21.5 है। और वैसे भी आर्म होल के पास है, ये अपर चेस्ट है आपकी। यहाँ जो है अपर चेस्ट आती है, आपको अपर चेस्ट भी नापनी चाहिए। किसी किसी की जितनी चेस्ट है उतनी अपर चेस्ट होती है, किसी की कम होती है। तो इनकी अपर चेस्ट भी उतनी थी जितनी इनकी चेस्ट थी। तो हम तो 21 ही यहाँ तैयार करेंगे नीचे और 21 ही यहाँ तैयार करेंगे। अगर किसी की अपर चेस्ट कम है, मान लीजिए किसी की अपर चेस्ट वहां पर 36 थी, तो यहाँ आप आधा इंच कम तैयार करेंगे। 32 हो तो 1 इंच कम, ज्यादा कम नहीं होती है, लेकिन 2-3 इंच का फर्क आ जाता है। किसी किसी रेयर चांस होता है कि ज्यादा फर्क आ जाए, नहीं तो 1-2 इंच का फर्क होता है। इनकी बराबर थी तो हमको यहाँ से भी 21 चेक करना है, तो हमको 2 पॉइंट यहाँ से दबाना पड़ेगा और 2 ही पॉइंट हमको यहाँ से भी दबाना पड़ेगा। उसके बाद चेक कर लेते हैं चेस्ट। ये चेस्ट है, ये अपर चेस्ट है, ये चेस्ट है। चेस्ट इनकी ठीक आ रही है, 21 ही आ रही है। कमर 36 में 4 प्लस करेंगे 40 का आधा 20। कमर भी ठीक आ रही है 20। हिप हमें इनकी चाहिए 23। देखिए हिप भी ठीक आ रही है 23। सिर्फ आर्म होल के पास यहाँ हमको 2-2 पॉइंट दबाना है, बाकी हमारा सारा करेक्ट है। हमने 2-2 पॉइंट दबा दिया है। अब हम उठाते हैं अपनी बाजू और बाजू पर जो हमने एक्स्ट्रा ये निशान लगाया था, बाकी इतना निशान के बाद बाकी का कपड़ा हम फोल्ड कर देते हैं, कच्चा कर देते हैं और फिर इसको हम तुरपाई कर लेंगे। अब हमने बाजू पर जो बाजू की मोहरी और आर्महोल का निशान लगाया था उस पर सिलाई लगा लेंगे। एक पैर का मार्जिन देते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे। और पतली सी पट्टी काट कर तैयार कर लें टिच बटन के लिए। हमें इस सूट में टिच बटन नहीं लगाने हैं, ये थोड़ी बुजुर्ग लेडी हैं, वो नहीं, उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको काट कर दिखा देती हूँ वो कैसे बनानी है। इसको यहाँ से ऊपर से फोल्ड कर लें, फिर यहाँ से फोल्ड करें,
फिर यहाँ से फोल्ड करें, उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दें इस तरह से, और ये टिच बटन की पट्टी तैयार हो जाएगी। जितनी आपको चाहिए उतनी यूज कर लीजिए, मैंने अंदाजे से ज्यादा बना दी है, जितनी आपको चाहिए उतनी यूज कर लीजिए, बाकी काट के फेंक दीजिए। हम अपने सूट में लगाएंगे बाजू। ये देखिए सूट का आर्म होल है, ये बाजू को हम सीधा करेंगे। सूट हमारा उल्टा है, बाजू को हमने सीधा किया है। देखिए ये पीछे की कटाई हो रखी है, तो हमारी दूसरे हाथ की बाजू है, हमको दूसरी बाजू लेनी है। ये देखिए बाजू को हमने रख लिया इस तरह से। इसमें ये आगे की गोलाई है, पीस भी हमारे में आगे की गोलाई है, बाजू हमारी सीधी है, सूट हमारा उल्टा है। बाजू की यहाँ भी कट लगा लीजिए। ये वाली जो हमारी जगह है ये इस पर आनी चाहिए, जो हमारा तीरा है। अब बाजू को हम गले की तरफ से अंदर डालेंगे, देखिए इस तरह से निकालेंगे। और ये जो हमारी सिलाई है सूट की फिटिंग की, सूट की फिटिंग की सिलाई को और बाजू की सिलाई को दोनों को एक दूसरे पर रखेंगे अच्छी तरह से, और यहाँ से हम सिलना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमने जो कट लगाया था ये हमारा इसके ऊपर आ गया है। अब इसको हम सिल देंगे। अब ये देखिए ये बीच का जो कपड़ा है ये वाला, इसको हमको पीछे वाली गले की साइड फोल्ड करना, जो हमारा पीछे का गला है उस साइड। इसको इस तरह से मोड़ेंगे, एक कोना बनाएंगे, फिर इस तरह से फोल्ड कर देंगे, देखिए। और यहीं पर आप अपनी लुप्पी सेट कर देंगे जितनी आपको चाहिए, यहीं पर आपकी लुप्पी सेट हो जाएगी। हमें लुप्पी नहीं लगानी है इसलिए हमने हटा दी है। वो जो हमारा फिटिंग वाला कपड़ा भी है इसको भी हम पहले एक फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करके देखिए इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे हमारा खाली हो गया, कपड़ा सारा हमारा नीचे चला गया है। इसी तरह से हम जो बाजी वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी इसी तरह से फोल्ड कर देंगे पीछे की साइड, जो हमारा पीछे वाला भाग होगा, और इसको हम पूरा सिल देंगे। इसको डबल सिलाई लगा देंगे ताकि ये पक्का हो जाए। इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी लगा लेंगे। ये देखिए हमने जो कट लगाया था इस पर हमारा ये जोड़ अच्छे से आ रहा है, देखिए इसी तरह से आपका भी आना चाहिए। जो बाजू का कट है उस पर हमारा तीरे वाला जोड़, ये देखिए। हमारी दोनों बाजू जुड़ गई हैं, और ये देखिए ये जो हमारा जोड़ होता है बाजू वाला, ये देखिए हमारा थोड़ा सा जो हमारा गला है आगे वाला, ये जोड़ इस सूट की फिटिंग की सिलाई से थोड़ा सा आगे आ सकता है तो चलेगा। ये जॉइंट बिल्कुल पीछे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ हमारा एक दो पॉइंट आगे आ गया आगे वाले गले की तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे नहीं जाना चाहिए। अब हम गले का कच्चा कर लेते हैं। आप चाहें तो कच्चा मशीन से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सुई धागे से भी कर सकते हैं। सुई धागे से करने से थोड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, इसलिए मैं सुई धागे से करूंगी। ये देखिए ये जो पट्टी है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपना आराम से कच्चा कर लेंगे। अब इसके हमें मोड़ने हैं चाक। देखिए इस तरह से सूट को अच्छे से बिछाइए, ऊपर वाला पीस हटा दीजिए, नीचे वाले पीस को जितना हमारा हिप से फोल्ड है उतना यहाँ फोल्ड कर लीजिए, दोनों साइड से ऐसा कीजिए। और हमारी हिप 23 थी, तो फिर चेक कर लीजिए कि हमारा 23 है, ये हमारा 23 है आ रहा है। इस पर अपनी प्रेस लगा दीजिए। दोनों साइड से अच्छे से प्रेस कर दीजिए। एक बार अंदर और फोल्ड कर दीजिए। लंबाई जितनी आपको चाहिए, उसके अलावा जो जितना हमने एक्स्ट्रा रखा था, हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था, आधा इंच हमारा ऊपर चला गया। बाकी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। 2-2.5 इंच को हमने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ भी प्रेस लगा ली है। आप चाहें तो इस पर मशीन चला लें, और चाहें तो इन पर पिन लगा के तुरपाई के लिए दे दें, या आप खुद करते हैं तो आप खुद कर लें। यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे, इसको पलट देंगे सूट को, और अपना दूसरा वाला पोर्शन भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे।
ये देखिए हमारे सूट के चाक कितनी फिनिशिंग के साथ मुड़ गए हैं, देखिए इस पर तुपाई हो जाएगी और ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।